हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशंस। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर्स लिंक टू ईच अदर that enable the computer to communicate with other computers and share resource, data and applications. That means जब दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये बन जाती है नेटवर्किंग। यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना वो कहलाती है नेटवर्किंग। अब सपोज दैट कंप्यूटर बस नहीं हो सकता, कंप्यूटर पेरिफेरल्स भी हो सकते हैं। सपोज दैट कंप्यूटर की जगह पे मैंने एक प्रिंटर ले लिया, ये प्रिंटर है मेरा, मैं इस प्रिंटर को भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ इन सब से, तो ये भी मेरी नेटवर्किंग हो गई। मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट कर दिया, ये भी नेटवर्किंग हो गई हमारी। ठीक है, दैट इज़ नेटवर्किंग। इसी को हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हमने क्या किया हुआ है, एक डेस्कटॉप कनेक्ट किया हुआ है, एक नोटबुक यानी लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है और हमारा प्रिंटर कनेक्ट हुआ है। तो हमने क्या किया, सपोज दैट आपके घर में एक इंटरनेट का कनेक्शन हो, उस इंटरनेट कनेक्शन से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखे हों। यहाँ पे मोबाइल भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम, तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये पूरी कनेक्टिविटी ये कहलाती है नेटवर्क कनेक्टिविटी। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के, क्या क्या चीज़ें नेटवर्क कहलाती हैं। एक मोबाइल से डेटा को दूसरे मोबाइल से में ट्रांसफ़र करना भी, ये भी क्या कहलाता है, एक प्रकार का नेटवर्क कहलाता है। यदि एक मोबाइल से हम हॉटस्पॉट ऑन किए हुए हैं और उससे कई सारे मोबाइल या डिवाइसेस को कनेक्ट किए हैं, ये भी क्या है, हमारा नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्किंग को दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है। पहला है वायर्ड, दूसरा है वायरलेस। मतलब जब दो कंप्यूटर को या दो डिवाइसेस को आपस में किसी तार के माध्यम से, किसी केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तब वो कहलाता है वायर्ड नेटवर्क। और जब किसी दो डिवाइसेस को आपस में वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो वो कहलाता है वाईफाई। चलिए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री। कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री कहती है 1960 से 1970 के बीच में नेटवर्क का आविष्कार किया गया है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार किया गया, जिसमें हम आरपा टेक्निक का यूज़ करते थे, जिसको बोलते थे आरपा नेट। आरपा नेट का जो पूरा नाम है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस टेक्निक का यूज़ करके फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता था। इसका जो बेसिक यूज़ किया गया वो यूएस आर्मी ने अपने बेस कैंप में किसी गोपनीय मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए यूज़ किया गया, ताकि उनका मैसेज बीच में कहीं भी ब्रेक ना हो। इसके बाद ये टेक्निक पुरानी हो गई। धीरे धीरे समय बदलता गया। समय बदलने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक नई टेक्निक को लेकर आया, जिसको बोला गया इंटरनेट। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेसिक तौर पे हमारे पास तीन प्रकार के नेटवर्क टाइप होते हैं। पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए इनको देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले शुरू करते हैं लैन नेटवर्क के बारे में। लैन नेटवर्क क्या है ये जानते हैं। लैन नेटवर्क का जैसा नाम है वैसा ही काम है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकल एरिया, जैसे हमारी स्कूल हो गई, हमारी लेबोरेटरी, हमारा होम, ऑफिस, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, लोकल एरिया है। यदि किसी इस लोकल एरिया में नेटवर्क को क्रिएट किया गया है तो वो कैसे नेटवर्क कहलाएगा, वो लैन नेटवर्क कहलाएगा। जैसे हमारे यहाँ स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर लैब होता है। उस लैब में 50-100 पीसीज होते हैं, कंप्यूटर्स रखे होते हैं और वो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, नेटवर्किंग। यानी एक इंटरनेट आता है आपके पास और उस इंटरनेट से आप 10, 20, 50, 100 पीसीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है लैन नेटवर्क। यानी यदि एक बिल्डिंग है, सपोज दैट ये 10 माले की बिल्डिंग है, 10 माले हैं, इसमें 10 फ्लोर हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग में यदि नेटवर्किंग की गई है तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मतलब यदि एक ही इंटरनेट के माध्यम से इसमें सारे फ्लोर्स में कनेक्शन किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ऑफिस देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे पास बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा लैन नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले हम यदि देखें हमारा लैन नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है, तो सबसे पहले हमारा जो जनरल पर्पस एरिया है, जैसे हम स्कूल या कॉलेज सभी लोग जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज में जो लैब होता है वो लैब क्या होता है, लैन से कनेक्ट होता है।
फिर दूसरा जो ऑप्शन है, हम इंटरनेट कैफ़े पे जाते हैं जहाँ पे हम इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट कैफ़े में भी यही हाल होता है। क्या होता है, वहाँ पे 5 या 6 7 कंप्यूटर्स रखे होते हैं आपस में, और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उनसे एक प्रिंटर को शेयर किया जाता है। ये प्रिंटर पे क्या करता है, ये प्रिंटर सबके प्रिंट ले सकता है। मतलब ये प्रिंटर को ग्लोबलाइज कनेक्ट किया गया है, यानी इन 5 लोगों के बीच में, ताकि ये पाँचों जो नोड हैं वो कोई भी नोड इसको प्रिंट दे सकता है। तो ये भी एक प्रकार की नेटवर्किंग है। इसका दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपके इन हैंड पे है, आपके हाथों में एनी टाइम है। आप क्या करते हैं, आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट नाम का एक ऑप्शन होता है, आप उसको इनेबल करते हैं तो आपसे कई सारे यूजर्स जुड़ सकते हैं। मतलब मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप कई सारे लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक नेटवर्किंग है ना। तो ये भी नेटवर्क है। अब समझते हैं लैन के बारे में आगे। लैन कहता है कि मेरा जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, मतलब एक सीमित जगह पे होना चाहिए, एक बाउंडेड प्लेस पे होना चाहिए। मुझे फैलाया नहीं जा सकता, मुझे सीमित रखा जा सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी कैपेबिलिटी है, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये है कि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, हाई स्पीड देता है और किसी भी प्रकार के बाहर के यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी नहीं देता। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इनको 2 प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। 2 प्रकार से कनेक्ट करना मतलब इन 2 कंप्यूटर के बीच में यदि कम्युनिकेशन बनाना है या नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो उस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इनको दो कम्युनिकेशन मीडिया की ज़रूरत होगी। मीडिया हम बता चुके हैं थोड़ी देर पहले कि पहला क्या होता है हमारा वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। इन 2 माध्यम से वो कनेक्ट कर सकते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और एक कोएक्सियल केबल होती है। मिशन मोड और मीडिया क्या है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके। जो लैन नेटवर्क की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, यानी लैन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना बहुत आसान होता है, मेंटेनेंस भी इसका बहुत आसान होता है। ये प्राइवेट नेटवर्क होते हैं और पब्लिक नेटवर्क भी होते हैं। तो ये प्राइवेट नेटवर्क मतलब सपोज दैट मैंने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है तो मैं अपना नेटवर्क क्रिएट कर लूँगा, उसमें दूसरा व्यक्ति कोई भी इंटरप्ट नहीं होगा। ओके। ये रही लैन नेटवर्क की बात। एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये छोटा सा हमारा नेटवर्क एरिया बनाया गया है। सपोज दैट एक इंटरनेट से हम कनेक्ट हैं और इस इंटरनेट कनेक्ट से मैं राउटर पे लगा दूँ। राउटर से हम अपने घर के लैपटॉप को कनेक्ट किए, पीसी को कनेक्ट किए, टैबलेट भी कनेक्ट किए, मोबाइल भी कनेक्ट किए, यहाँ पे प्रिंटर भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी क्या कहलाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए स्पीड के बारे में बात करें हम, तो लैन की जो स्पीड है वो बहुत हाई बताई गई है एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन जो स्पीड इसकी दर्शाई जाती है वो 1 kbps से 100 kbps बताई गई है। ध्यान रखना है 2 प्रकार से स्पीड काम करती है हमारे पूरे नेटवर्क पे। ऑन द पेपर जो लिखा जाता है यानी जो उसकी स्पीड मेजर की जाती है वो कुछ और होती है, लेकिन जब वो एक्चुअल में परफॉर्म करती है तो उसकी स्पीड कुछ और होती है। इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे वो कैसे। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारे जो लैन की स्पीड होती है वो 1 kb से 100 kbps के बीच की होती है। इसमें डेटा बहुत तेज़ सिंक्रोनाइज होता है, बहुत तेज़ी से अब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, जो कि अगला टॉपिक है मैन। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम से ही डिसाइड है, मेट्रोपॉलिटन यानी कुछ बड़ा होगा। मैन को बड़े लेवल पे फैलाया जा सकता है, जैसे इंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस और स्मॉल रीजन्स पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए, यदि एक ही सिटी पे हमारे 2 ब्रांचेस हैं, सपोज दैट एक सिटी पे मेरे 2 ब्रांचेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मैन से कनेक्ट कर देंगे, यानी ये दोनों आपस में एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से सिटीज़, मतलब 2 सिटीज़ को आपस में जोड़ना है तो 2 सिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम मैन का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिटीज़ के लैन को एक दूसरे सिटी के लैन से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है मैन। लैन को कनेक्ट करके मैन क्रिएट किया जा सकता है, यानी मैन किस पे क्रिएट होता है, लैन्स पे। यानी एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करना, तो आप सोचिए कि एक सिटी में कितने सारे लैन होंगे और दूसरी सिटी में भी कितने सारे लैन होंगे। इन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक मैन से। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया का। ये मैन का जो स्पीड होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू लैन के, जिसका मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है, बहुत मुश्किल भी होता है, उसको मेंटेन करना बहुत टिपिकल काम है। एग्जांपल के तौर पे यदि मैन को समझे तो जो टेलीफोनिक लाइन आती है हमारे पास, वो कौन सी लाइन होती है, मैन की लाइन होती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख चुके हैं कि मैन कैसे काम करता है। आगे चल के हम और भी अच्छे से देखेंगे कि मैन क्या काम करता है। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि मैन की स्पीड कितनी हो सकती है। जो मैन की स्पीड को मेजर किया गया है वो 100 kbps से 1 mbps बताया गया है।
मतलब 100 kbps से 1 mbps के बीच में इसकी स्पीड होती है। लेकिन ये ऑन द पेपर है, ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन जब एक्चुअल में आएगी तो यही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कैसे, वो आगे चल के आपको बताएंगे। अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है हमारा वैन। वैन के नाम से ही डिसाइड हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है हमारा, जब हम बड़ा कनेक्ट कर रहे हो कुछ, मतलब यदि हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट कर दें तो वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। वैन के माध्यम से जियोग्राफिकल एरिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं, स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। यदि दो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करना है तो किसका यूज़ करेंगे, हम वैन का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड जो कनेक्ट है हमारा, वो किससे कनेक्ट है, वैन से कनेक्ट है। वैन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, वो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा इंटरनेट है। यानी एक इंटरनेट ही ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड वाइड पे छाया हुआ है, जिसका यूज़ पूरा वर्ल्ड करता है। ओके, इसके कुछ एडवांटेज की बात करें, इसका एडवांटेज ये है कि ये ब्रॉड लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैन और मैन के। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसका मेंटेनेंस इतना आसान नहीं होता है इसके मेंटेनेंस को मेंटेन करना। इसका जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल पे अधिकतर किया जाता है, या कि फिर सैटेलाइट से किया जाता है। इंटरनेट को दो ही तरीके से चलाया जा सकता है, या कि वाईफाई के माध्यम से, या कि फिर किसी केबल के माध्यम से। हमको जैसा कि पता है कि हमारा इंटरनेट समुद्र के रास्ते से आया हुआ, तो फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से आया हुआ है। एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। जो लैन होता है वो लोकल एरिया, यानी हमारे ऑफिस, बिल्डिंग, घर, स्कूल, कॉलेजेस में क्रिएट किया जाता है, या शॉप पे क्रिएट किया जाता है। मैन का यूज़ दो इंटायर सिटीज़ को कनेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, और वैन का यूज़ वर्ल्ड वाइड होता है, यानी पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, हमारे पास 4 अलग अलग कंट्रीज़ के लैन हैं। 4 अलग अलग कंट्रीज़ के लैन को हमने क्या किया है, एक जगह असेंबल किया है, जोड़ा हुआ है, उसको हम वैन से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम वैन से मैन कनेक्ट करते हैं, और मैन से लैन, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है। लोकल एरिया नेटवर्क को किससे कनेक्ट किया गया है, मैन से कनेक्ट किया गया है। मैन से कनेक्ट करने के बाद इनमें सारी चीज़ों को कनेक्ट किया, यानी सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया। अब सिटीज़ से हम स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं या कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वैन का यूज़ कर रहे हैं। ये सटीक एग्जाम्पल है हमारे इंटरनेट के टाइप को समझने के लिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम इसके कंपैरिजन को देखते हैं, क्या कंपैरिजन है इन तीनों में। 5 चीज़ों से हम कंपेयर करेंगे इन चीज़ों को, और बताएंगे कि हमारी स्पीड, फिजिकल स्पीड, यानी जो हमारी स्पीड ऑन द पेपर है, जो वहाँ से चलती है, जो बताई जाती है, वो क्या होती है, और जब हम एक्चुअल परफॉर्म करने आते हैं तो वो क्या होती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए, कॉस्ट की बात करते हैं। तो जो लैन होता है वो लो कॉस्ट पे इस्टेब्लिश हो जाता है, जो मैन होता है वो हाई कॉस्ट पे इस्टेब्लिश होता है, और जो हमारा वैन होता है वो हायर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसको सब लोग नहीं क्रिएट कर सकते, इसको पब्लिक क्रिएट कर सकती है। ओके, नेटवर्क साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, यानी जो लैन का साइज़ होता है वो छोटा होता है। मैन का साइज़ जो मैन का साइज़ होता है वो लार्ज होता है, और जो वैन का साइज़ होता है वो लार्जेस्ट होता है। लैन के साइज़ में हम एक बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, हम मान लेते हैं 1000 कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, लेकिन एक पूरी सिटी में कितने कंप्यूटर होंगे, लाख से ऊपर होंगे। तो हम लाख को 1000, यहाँ पे 1000 हो रहा है तो यहाँ पे 1 लाख होगा, यहाँ पे 1 लाख है तो यहाँ पे करोड़ों की तादाद में होगा। ओके, स्पीड की बात करते हैं। आइए देखिए, हमने क्या बताया था, लैन की स्पीड सबसे कम दिखाई जा रही थी। लैन की स्पीड किस में थी, केबी में थी। यदि हम लैन की स्पीड केबी में थी, फिर जब मैन आया तो मैन की स्पीड एमबी में हो गई, और जो वैन आया उसकी स्पीड जीबी तक पहुंच गई। फिर भी हमारे पास उल्टा हो रहा है। देखिए, हम जब भी कोई लोकल डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एज अ एमबी वर्क करता है, मतलब लोकलाइज डेटा वर्क करता है, यानी वो 10 MB से 100 Mbps की स्पीड में डेटा सेंड होता है। फिर हम जैसे ही इस पर पहुँचते हैं तो ये और स्लो हो जाता है। वर्किंग परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, हम लोकल एरिया नेटवर्क पे कोई डेटा शेयर करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से शेयर होता है। यदि उसको मैन पे सेंड करते हैं तो वो थोड़ी सी स्लो होता है। लेकिन आज आप इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट पे जो भी डेटा शेयर करते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क का साइज़ है वो बहुत लार्ज है। यहाँ पे यदि नेटवर्क क्रिएट किया गया है तो ये केबी 1000 लोगों में बांटा गया है, 100 KB को 1000 लोगों में बांटा गया है। तो
लोकल जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो बहुत तेज़ी से, सपोज दैट आपको किसी फाइल 2 GB की फ़ाइल को सेंड करना है, तो क्या करेंगे आप, 2 GB की फ़ाइल को सेंड करना है, ब्लूटूथ चालू किया, सेंड कर दिया, मुश्किल से 15-20 मिनट में हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ आप क्या करें कि इंटरनेट के माध्यम से सेंड करें तो, या डाउनलोड करें तो उसको डाउनलोड करने में, सेंड करने में आप घंटों लग सकते हैं उसको सेंड करने में। तो क्या हो रहा है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ये डिवाइडेशन में आएगा, उतना ज़्यादा डिवाइड होगा। जैसे सभी नेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की स्पीड मेजर की गई है, वाकई में वो होंगी, वो हो सकता है कि Gbps में हो सकता है कि 100 Mbps में हो, लेकिन हमारे पास कितनी आती है, हमारे पास कभी 40 kbps आती है, कभी 1 Mbps आती है, कभी 2 Mbps आती है, कभी 4 Mbps आती है। तो हमारे पास स्पीड कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यूजर्स ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे उतनी स्पीड हमारी स्लो होती जाएगी। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क पे ऐसा नहीं है, हम यूजर्स बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड स्लो नहीं होगी, क्योंकि हम लोकलाइज डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया को हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर कवर करेंगे। ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया 2 चीज़ें होती हैं, इनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। लैन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ट्विस्टेड पेयर वायर का यूज़ किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर वायर क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फाइबर ऑप्टिक या ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है, और वैन का यूज़ करने के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल या रेडियो या सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स मतलब जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स। नंबर ऑफ कंप्यूटर मतलब देखिए वही बात हो गई ना, लैन की स्पीड की, लैन में कितने हम जोड़ रहे थे, 1000, फिर लार्ज मतलब 1 लाख, लाखों की संख्या होगी, यहाँ पे करोड़ों की संख्या होगी। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट था हमारा। मेजर कॉन्सेप्ट में क्या पता चला हमको कि लैन की जो स्पीड थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू मैन की जो स्पीड थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू वैन, और वैन की स्पीड सब ज़्यादा थी। बट एक्चुअल में जब वो परफॉर्म हुआ, जब वो एग्जीक्यूट होता है, जब वो चलता है, ऑन द रोल आता है, तो ऑन द रोल पे उल्टा हो जाता है। जस्ट क्या हो जाता है, जो लैन की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो मैन की होती है वो उससे थोड़ा कम हो जाती है, जो वैन की होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी जीबी से सीधे हम केबी एमबी में आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इनके बीच में, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस भी होती हैं हमारी, नेटवर्क डिवाइसेस में का यूज़ करके ही हम इंटरनेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे हब, रिपीटर, स्विच, राउटर, मॉडेम, ब्रिज, इन सब के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनेगा। स्पेशल वीडियो में ये सारी चीज़ों को देख लेंगे हम कि क्यों यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जो भी बताया हमने। किसी भी प्रकार का क्वेरी आए तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।